अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को अंगरख का डिज़ाइन कटिंग सिखा रही हूँ। सबसे मैंने 28 लंबाई लिया है और 32 मैंने चौड़ाई लिया है। ये फ्रंट पार्ट है हमारे। अब ये इसकी बैक पार्ट है। लंबाई यही है 38 इंच और चौड़ाई जो है वो 26 इंच है हमारी। अच्छा, फ्रंट पार्ट की हमने 6 इंच सिर्फ ज़्यादा लिया है बैक पार्ट से चौड़ाई में। अब ये इसकी फ्रंट पार्ट है। इसी तरह से मैंने फ़ोल्ड करके ओपन जगह मेरी तरफ है, ओपन सेट बाहर की तरफ है। यहाँ मैंने 3 इंच निशान लगाया फ़ोल्डिंग के लिए। अब इन निशान को इसी तरह से फ़ोल्ड करके अब इस पर मैंने बैक पार्ट रख लिया। अब इस पर मैं सिलाई के निशान लगाऊंगी। तीरा मैंने 6.5 इंच लिया और बगल का नाप मैंने 5 इंच लिया। फिटिंग का कमर का नाप मैंने लंबाई में 11 इंच लिया। अब ये चेस्ट का नाप है 7 इंच और कमर का नाप है 6.5 इंच। अब दोनों निशानों को आपस में मिलाएंगे। अब नीचे से मैं तिरछे में निशान लगाऊंगी। अब कटिंग के लिए 2 इंच कमर में लगाऊंगी निशान और चेस्ट जगह पर 2 इंच। दोनों निशानों को आपस में मिलाकर नीचे से तिरछे में निशान लगाऊंगी। अब इन निशानों के ऊपर मैं कटिंग करूंगी। ये कटिंग हमारी हो गई। यहाँ मैंने कटका लगाया। यह जिस जगह पर मैंने कटका लगाया फिटिंग पर भी कटका लगाया। अब नीचे मैं निशान लगाऊंगी। अब बैक पार्ट मैंने हटा दिया। अब मैं गले का नाप लूँगी। 4.5 इंच हमारे गले का नाप है। जब इसको हमने फ़ोल्ड किया तो 2.5 इंच आया। 2.5 इंच चौड़ाई में आया और लंबाई में 5 इंच लेंगे हम। अब इसके ऊपर मैं गुलाई दूंगी थोड़ा सा। यही गुलाई में अब मैं कटिंग करूंगी। अब यहाँ मैं तिरछे में निशान लगाऊंगी। फिटिंग से ऊपर 1.5 इंच का निशान मैं यहाँ लगा रही हूँ। यहाँ मैं स्केल रख कर गले के कोने पर रख कर तिरछे में निशान लगाऊंगी। अब ये फोल्ड वाली हिस्सा जो है इसमें मैं कटिंग करूंगी तिरछे में। अब मैं यहाँ एक कुटका लगाऊंगी और गले के साथ ही एक कुटका लगाऊंगी ताकि ये दोनों पार्ट एक दूसरे पर इस कुटके के साथ रखूं। अब इसके ऊपर मैं लेस लगाऊंगी। एक पार्ट मैंने हटा दिया। पहली वाली पार्ट पर सिर्फ गले पे मैं लेस लगाऊंगी ऊपर और दूसरी पार्ट पर गले से लेकर नीचे दामन तक लगाऊंगी। बिल्कुल स्ट्रेट आना दामन तक। अब ये पहली वाली पार्ट है जो गले में मैं लेस लगाऊंगी। ये मैंने एक कुटका लगाया है। आप यहाँ तक भी शुरू कर सकते हैं। अगर इससे नीचे भी आप शुरू कर सकते हैं। लेस की उल्टी सेट मेरी तरफ है और सीधा सेट नीचे तरफ है। अब मैंने इसको स्टिच किया। अब इस तरह से इसको सीधा करके बिल्कुल किनारे पर अब मैं सिलाई करूँगी। अब ये दूसरा पार्ट है। इसी तरह से लेस रख कर किनारे पर और सिलाई करूँगी। लेस को बिल्कुल किनारे पर बराबर रख कर सिलाई करूँगी। अब कोना आया। अब मैं स्ट्रेट होकर नीचे की तरफ से सिलाई करूँगी।
ये हमारी लेस लग चुकी है। अब इसको भी इसी तरह से सीधा करके ऊपर से सिलाई करेंगे। बिल्कुल किनारी पर सिलाई करना है। जब कोना आ जाए तो आपने स्टॉप होकर दोबारा नीचे की तरफ से सिलाई करना है। ये हमारी सिलाई हो गई है। अब पहली वाली पार्ट की मैंने सिर्फ सिलाई की है, कोई लेस नहीं लगाया मैंने। अब ये इसके ऊपर रख कर मैंने वो जो नीचे कुटका लगाया उस कुटके के साथ ही बराबर रखा। अब मैं गले की भी नाप इसलिए ले रही हूँ कि ऐसा ना हो कम ज़्यादा हो। अब इस पर मैं बैक वाली पार्ट रख कर इसको इसके साथ बराबर करूँगी। दोनों तरफ से अच्छी तरह से बराबर। ये देखो थोड़ा सा फ़र्क है। अब इसको मैं आगे पीछे करूँगी तो ये इसको फ्रंट पार्ट के साथ बराबर करूँगी। अब ये हमारी बिल्कुल रेडी हो चुका है। दोनों तरफ से बिल्कुल बराबर है। अब इस एक पार्ट को हम इस तरह से इसके नीचे अब ग्लू लगाएंगे। अब दूसरी पार्ट को भी इसी तरह से फोल्ड कर नीचे से ग्लू लगाएंगे। लेस के साथ ही ग्लू लगाना है। अब इस पर आयरन करके ताकि ये मज़बूत हो जाए। ग्लू मैं इसलिए लगा रही हूँ कि स्टिचिंग के वक्त ये मतलब हिल ना सके। अब ये फिटिंग जगह पर मैंने इसी तरह से निशान लगाकर नीचे से भी पकड़ा और आयरन की निशान इसलिए लगा रही हूँ ताकि इसकी सिलाई बिल्कुल नीट आ जाए। अगर ये आयरन आप ना करें तो इसकी सिलाई फिर सही नहीं आएगी। इससे निशान बिल्कुल तिरछे में आता है। देखो ये निशान कितना नीट आया। और एक्स्ट्रा कपड़ा हम फिर काट लेंगे। ये हमारी इसकी स्टिचिंग हो गई है। देखो कितना नीट और ब्यूटीफुल लग रहा है। मैं इसकी भी बाकी सिलाई आपको दिखा रही थी मगर वीडियो बहुत लंबी हो रही थी तो इसलिए मैं आपके साथ शेयर ना कर सका। प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताना हमारे फ़िराक आपको किस तरह लगा।